हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आपके जेड प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी पत्तियां हो रही हैं और झड़ जा रही हैं, तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र हम यूज करें रेनी सीजन में, जिससे कि बरसात में भी हमारे जेड प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते रहें। जिन देशों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिमझिम बारिश होती है और अगर आप देखेंगे तो पत्तियां आपको गीली दिखेंगी। जो टेरेस का फ्लोर है वो भी आपको गीला दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मिट्टी गीली नहीं है। कारण ये है कि बहुत ही हल्की हल्की सी बारिश होती है जो कि पत्तियों पर ही जाकर रुक जाती है और नीचे तो पानी पहुंचता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आज हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी वो आप भी अपने पौधे में दे सकते हैं और अपने जेड प्लांट को हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। जब जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है तो हम इसमें एनपीके युक्त फर्टिलाइजर देते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक दें चाहे केमिकल दें। रेनी सीजन और विंटर सीजन में आप कोई भी दोनों फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि किचन वेस्ट होते हैं अगर आप रेनी सीजन में यूज करेंगे तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं वो जल्दी से मॉइस्चर नहीं छोड़ते हैं, मतलब कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। और ये रेनी सीजन में जो है बारिश तो लगातार होती ही रहती है, जिसके कारण से मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो पाती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर स्पेशली किचन वेस्ट फर्टिलाइजर देंगे अपने जेड प्लांट या किसी भी प्लांट को, तो कीड़े मकोड़े तो होने ही वाले हैं। लेकिन इस टाइम पर आपको ऑनलाइन या जो है एग्रीकल्चर शॉप पर बहुत सारे फर्टिलाइजर आपको ऑर्गेनिक बेस में मिल जाएंगे। एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 एनपीके भी आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा, या पोटाश रहेगा वो भी आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक बेस में मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि अगर हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम जो है एनपीके युक्त फर्टिलाइजर देते हैं, जिसपे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए और बाकी का कुछ भी ना हो तो चलेगा, या बैलेंस एनपीके हो, जैसे 19-19-19 20-20-20 इस तरीके का। इसके बाद में अगर स्टेम मजबूत नहीं है, जैसे कि ये ब्रांचेस हैं ये सब मजबूत नहीं है, थिक नहीं है, एकदम लेगी सी हैं। वैसे तो मेरे प्लांट में ऐसी कोई ब्रांच है नहीं, लेकिन आपको दिखा देती हूँ, ये न्यू निकली हुई है। तो अगर ऐसी थोड़ी सी लूज सी हैं जो कि नीचे की साइड ही बढ़ रही हैं, ऊपर की साइड नहीं जा रही हैं, या थिक नहीं हो रही हैं, तो हम इनमें कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर देते हैं। तो इन सब चीज पे मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर कर रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को यूज करके मैं अपने जेड प्लांट को हेल्दी बनाकर रखती हूँ। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर पत्तियां हरी भरी नहीं है, पत्तियां कुछ व्हाइट सी दिखाई दे रही हैं, इनका कलर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ गया है ग्रीन की जगह पर, तो कौन सा फर्टिलाइजर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर बताती हूँ कि किस तरीके का फर्टिलाइजर हमको इनको देना है। ऑर्गेनिक भी बताऊंगी और मार्केट से खरीद कर जो आप यूज कर सकते हैं, जिसको रिसेंट मतलब कि तुरंत ही आप अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में किचन से वेस्ट फर्टिलाइजर बताऊंगी और टाइमिंग भी बताऊंगी कि आपको अगर किचन से वेस्ट फर्टिलाइजर आपको देना है अपने जेड प्लांट पे तो किस टाइम पर आप दे सकते हैं। उसके पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर हमारे पौधे में पत्तियां सफेद हो रही हैं, पौधे हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, रुक गई है ग्रोथ, पत्तियां चमकदार नहीं है, तो किस कमी की वजह से हो सकते हैं। पौधे में बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, तब जाके पौधे हमारे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। इस चीज का हमको टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों को हमेशा परखना चाहिए कि किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है। तो यदि आपके जेड प्लांट की पत्तियां सफेद और पीली सी हो रही हैं तो उनमें पक्का ही मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से हो रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी पत्तियों में ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी मंथली में एक बार जरूर इस चीज को अप्लाई करती हूँ। तो अब अगर आप ऑर्गेनिक वेस में अप्लाई करने चाहते हैं अपने पौधों में कि मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों को मिल जाए, हमको परचेस ना करना पड़े, या जो लोग नहीं परचेस कर पाते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको घर वाले रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप जो है घर से ही मैग्नीशियम सल्फेट अपने पौधों को दे सकते हैं। तो जो लोग घर पर मैग्नीशियम सल्फेट बनाना चाहते हैं किचन से, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, सभी घर में काबुली चने या जो काले चने रहते हैं उनका यूज तो करते ही होंगे, जो कि ब्रेकफास्ट में भी यूज होते हैं और लंच डिनर में भी यूज होते हैं। तो उन चनों को
हम यूज कर लेते हैं उनका जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं। वो जो पानी होता है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारे पौधे बहुत ही ज्यादा हरे भरे रहते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि जेड प्लांट नहीं, किसी भी प्लांट पर आप इसको अप्लाई करेंगे, हिबिस्कस, मोगरा या गुलाब में भी मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज्यादा असर करता है और बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप ऑर्गेनिक वेस्ट में दे रहे हैं किचन से वेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट, तो 1 गिलास जो है आप पानी लें और 1 गिलास जो लिक्विड रहेगा उसको लें और दोनों को मिक्स करके या तो आप पत्तियों पर स्प्रे कर दें, या मिट्टी जो है सूखी हुई है तो आप जो है जड़ों में डाल दें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इतना ही डालना है जिसने कि मिट्टी हमारी गीली हो जाए, उससे ज्यादा हमको इस पर अप्लाई नहीं करना है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि किचन से वेस्ट मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मैं किचन से वेस्ट नहीं यूज कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम किचन से वेस्ट अभी रेनी सीजन में यूज करेंगे, हमारे यहाँ पर रिमझिम पूरा दिन ही रुक रुक के बारिश होती रहती है, इसलिए किचन से वेस्ट किसी भी फर्टिलाइजर को रेनी सीजन में मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज कर रही हूँ ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मार्केट में आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर शॉप पर भी अवेलेबल होगा, और अगर आप चाहें तो आपको जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे 100 या 120 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको एक बार आप परचेज करेंगे तो आपको साल 1.5 साल तक इसको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि इसको यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ में ग्लास में बनाकर शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमको बनाना है। अगर मेजरमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेनी सीजन में वैसे भी एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर रहता है वो पौधों से निकल जाता है। ये छोटा सा ग्लास है जिसमें लगभग 200 ग्राम ही फर्टिलाइजर आएगा, मतलब कि पानी आएगा। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून का 1 पार्ट ले लिया है, मतलब टेबल स्पून से हमने 1 पार्ट छोटा सा लिया है, और उसके बाद में 1 गिलास पानी हमको इसमें डाल देना है। अब 5 मिनट में ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हमको इसको मिक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से घुलनशील हो गया है। तो अब इसको हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे। तो मैं जो है इसी तरीके से जड़ों में दूंगी। हमको गमले की मिट्टी की गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर हमको अपने पौधे में डालना है, जिससे कि जड़ों तक पहुंच जाए। यहाँ पर ये प्लांट है, इसमें भी 4 कटिंग लगा रखी हैं, तो इनमें चारों साइड हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो मैंने 4 पौधों में 1 गिलास बनाया था फर्टिलाइजर, 4 पौधों में, मतलब कि वैसे तो हो चुके हैं 7 पौधे, क्योंकि ये एक प्लांटर ऐसा है जिसमें मैंने 4 कटिंग लगा कर रखी थी। तो 3 ये और 4 ये, तो इस तरीके से 7 पौधों में मैंने अपने ये फर्टिलाइजर दे दिया है। अब यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच भरकर डालें और अच्छे से मिक्स करें, और स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पर रिमझिम बारिश गिरती रहती है, जिसकी वजह से पत्तियां ऑलरेडी गीली रहती हैं, और अगर मैं इसमें स्प्रेयर से स्प्रे कर दूंगी एप्सम सॉल्ट, तो फिर जो है ये जैसे ही थोड़ी सी बारिश होगी और ये धुल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको जड़ों में अप्लाई कर दिया है। यदि आपके यहाँ पर धूप हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर को धूप में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, या तो मॉर्निंग के टाइम में लगभग 7:30 के पहले अप्लाई करें, या फिर शाम के टाइम में 4 बजे के बाद अपने पौधों पर अप्लाई करें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइजर को देंगे तो पौधे आपके बहुत ही हरे भरे रहेंगे, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो रहता है वो हमारे पौधों में ग्रीनरी देने का काम करता है। और यदि आपने कटिंग लगा रखी है जो कि इनकी ग्रोथ होने लगी है, तो उन पर भी आप इसको थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो है जड़ों में इस फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। ये एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड वर्क करता है पौधों पर, और पौधों को एकदम ग्रीनिश बनाकर रखता है। अब मैं आपके साथ में बताऊंगी, अगर मिट्टी गीली है, बारिश लगातार हो रही है और आप जो है एप्सम सॉल्ट नहीं दे पा रहे हैं अपने पौधों को, तो किस तरीके से दे सकते हैं। ये छोटा सा है जो कि पूजा में यूज होती है। तो मैंने इसमें जो है पानी नहीं था, तो मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी मिट्टी गीली है और बारिश लगातार हो रही है, और अगर अपने पौधों को आपको एकदम हेल्दी बनाना है, तो आप किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजर देंगे। तो ये छोटा सा प्लांटर में लगा हुआ छोटा सा प्लांट है, जिसकी स्टेम आप देख सकते हैं कितनी ही थिक है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट बनाकर रखा है मैंने इसको बोनसाई टाइप में। तो इसमें हम जो है ये देख सकते हैं लगभग
2 चुटकी के करीब हम ये फर्टिलाइजर को लेंगे और इस तरीके से बस चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। अब अगर मिट्टी गीली होगी तो ये फर्टिलाइजर जो है बहुत अच्छे से घुलनशील हो जाएगा और जैसे जैसे बारिश होगी आपके पौधों में आसानी से ये फर्टिलाइजर पहुंच जाएगा और पौधा जो है 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दे देगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाना और रिजल्ट अपने शेयर करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।